एक्सरसाइज 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का हम चैप्टर कराने जा रहे हैं और ये हमारा उदाहरण नंबर 7 होगा। इससे पहले हमने उदाहरण नंबर 6 तक कर लिया है। तो आइए देर ना करते हैं, हम सवाल पर चलते हैं, अपने उदाहरण पर चलते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण क्या है? अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ब्रिज across a river, the angle of depression of the bank of opposite sides of the river are 30 degree and 45 respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. देखो क्या बोला गया है, एक पुल है, ये हो गया पुल जो कि 3 मीटर ऊपर है। कितने मीटर ऊपर है? 3 मीटर ऊपर है। किससे ये ऊपर है? किससे? ये है ऊपर नदी से। किससे ऊपर है? नदी से ऊपर है। ठीक है, तो नदी से ऊपर है तो उसमें बोला कि एक बनता है एंगल कितने डिग्री का? एक एंगल बनता है 30 डिग्री का और एक एंगल बनता है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो ये क्या है? ये है पुल और ये क्या है? नदी है ये। ठीक है, इस नदी के ऊपर जो है एक पुल है, पुल के ऊपर एक पॉइंट है, कहीं से उस पॉइंट से जो है नदी के जो आमने सामने के जो हुआ है, आमने सामने के मतलब किनारे, उन किनारों से देखेंगे, उन किनारों की तरफ देखेंगे तो 30 डिग्री का एंगल और 45 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो ये बनेगा कितना? 30 डिग्री का और ये बनेगा कितना? 45 डिग्री का। तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला होता है, इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला होता है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि ये इसकी दूरी कितनी है, यानी नदी की चौड़ाई कितनी है। तो उसको सीधा आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका नाम रखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ए बी सी डी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? पहले हम ये निकालते हैं सी बी। ठीक है, अगर सी बी निकल जाएगा, डी सी निकल जाएगा तो दोनों का टोटल कर दूंगा तो डी बी हो जाएगा, जो कि नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो हमारे पास देखो एंगल 30 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 90। ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए? फिर 60 होना चाहिए। ये 45 है तो ये कितना होना चाहिए? ये भी 45 होना चाहिए। तो हम इसका एंगल बनाते हैं, देखो 30, 60 और 90, 1, 2, 3 और सबसे ऊपर बड़े के ऊपर √3। अब आएगा फिर 45, 45 और 90, इसका 1, 1 और 2 और सबसे बड़े के ऊपर रूट। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके दो एंगल हो गए जो हमें यूज़ करने होंगे। तो अब हम करते हैं, देखो ट्रायंगल ए सी बी में लेते हैं। ट्रायंगल ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी, ये ट्रायंगल का ये बन गया। एंगल बी है कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। एंगल सी है कितना? 90 डिग्री का। और एंगल ए कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना है? एंगल ए है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं अब हम निकालते हैं, देखो किसकी लंबाई निकालते हैं? सी बी की लंबाई निकालते हैं। तो जो दे रखा उसको यूज़ करेंगे और जो निकालना उसको यूज़ करेंगे। तो हमें दे रखा है ए सी और सी बी हमें निकालना है, तो इन दोनों को यूज़ करेंगे। तो ये क्या है? पी होता है, ये क्या होता है? 20। तो पी अपन बी क्या होता है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कॉसेक होता है। ठीक है, तो पी भी आया तो यानी कि पी अपन बी यानी कि टेन आया। तो टेन कितना आएगा? इस वाले ट्रायंगल में देखा तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, 45 डिग्री। जो सवाल में एंगल दे रखा था उसी एंगल को लिखते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, अब ए सी हमारा कितना है? 3 है। सी बी हमारा निकालना है। ठीक है, अब एंगल के हिसाब से देखेंगे, एंगल कितना? 45 के सामने कितना है? ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या रखेंगे? अब 3 नहीं रखेंगे, ए सी की वैल्यू हम देखेंगे अब इसके अंदर से, एंगल के अंदर से। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी? अब 45 के हिसाब से यहाँ पर आनी चाहिए 1, तो ये 1 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1। और नीचे क्या है? सी बी किसके सामने? ये भी 45 के सामने, तो यहाँ भी कितना आएगी? 1 आएगी। अब हम क्रॉस इंटू करेंगे तो सी बी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 3 मीटर आ जाएगा। तो सी बी की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर। अब हम अब एंगल देखेंगे, ट्रायंगल देखेंगे ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो सी कितना? वही 90 डिग्री और डी कितना? 30 डिग्री और ए कितना? 60 डिग्री। तो अब क्या करेंगे? वही कि जो दे रखा है उसको और जो निकालना है उसको यूज़ करेंगे। तो दे रखा है कितना हमारा? ए सी, तो ए सी अपॉन में डी सी। ज़रूरी नहीं है कि जो दे रखा है उसी को ऊपर रखें, जो नहीं दे रखा उसको भी ऊपर रख सकते हैं हम। ठीक है,
तो ये क्या है, P है, और ये क्या है, B है, तो P अपन B वापस tan हुआ, तो tan सवाल में कितना डिग्री दे रखा था, 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना बना 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री हो गया, अब 30 हो गया। AC कितना हमारे पास 3 है, DC हमें निकालना है, ठीक है। अब ये कितना है, देखो ये 30 के सामने है, 30 के सामने यहाँ पर, ठीक है। तो 30 के सामने कितना होगा, 30 के सामने होगा 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। DC किसके सामने, 60 के सामने, किसके सामने, 60 के सामने, ठीक है। तो 60 के सामने कौन सा आएगा, √3 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे √3। अब क्रॉस इंटू कर देंगे, तो 3√3 हो जाएगा, और ये DC हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, DB निकालना था, तो DB क्या होता है, DB है DC प्लस CB, DC प्लस CB है DB। तो देखो DB ये है, DC की हमने वैल्यू निकाली कितनी, 3√3, और CB की हमने निकाली 3, तो इसमें से कॉमन निकल रहा है क्या, कॉमन निकल रहा है 3, तो 3 निकाल लिया हमने कॉमन, तो √3 + 1 मीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।